question number 2 of exercise 10a, that is ratio, proportion and unitary method. Question number 2 is express each of the following ratio in the simplest form. हमें इन सब ratios को simplest form में बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? simplest form का मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना और जितना डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करते चले जाना. तो फर्स्ट पार्ट है 36:90 इज टू भी बोलते हैं रेशियो को. तो फर्स्ट पार्ट इज 36:90. तो कैसे करेंगे? देखिए 36 लिखा अपॉन 90. अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं? देखिए 9 के टेबल में दोनों आते हैं, तो मैंने 9 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे. सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9 4 36 अपॉन 9 10 90. अब देखिए ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 4 एंड 2 5 10. अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो रेशियो में लिखना था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, तो अब इसको आंसर लिख देंगे 2:5 इज द आंसर. रेशियो का आंसर रेशियो में ही लिख देंगे. तो 2:5 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज 324:144. 324:144. तो चलिए अब देखिए 324 अपॉन 144 किससे जाएगा? अगर मैं 2 से तो दोनों चले ही जाएंगे. अगर मैं 4 से देखती हूँ कि 4 से जाता है कि नहीं जाता है. देखिए 4 8 32 4 1 4, ये तो जा रहा है. ये वाला देखती हूँ 4 3 12 एंड 24 भी जाता है. तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे. थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लीजिएगा जिससे कि आपको कम स्टेप्स करने पड़े, नहीं तो आप चाहें तो छोटे छोटे नंबर्स से भी डिवाइड कर सकते हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. तो ये देखिए 4 8 32 4 1 4. इसी तरीके से 4 3 12 एंड 4 6 24. अब ये देखिए ये दोनों नंबर्स 9 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया. राइट तो ये क्या आ गया? 9 9 81 9 4 36. अब इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको रेशियो में लिख देंगे 9:4 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 85:561. Let's do third part now. Third part is 85:561. Third part is 85:561. तो 85 एज इट इज लिख लिया अपॉन 561 लिख लिया. अब देखते हैं ये किससे जाते हैं दोनों नंबर्स. तो 85 5 के टेबल में भी आता है और 17 के टेबल में भी आता है. राइट अब 561 देखते हैं 17 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. राइट तो 17 से 561 डिवाइड किया तो हमें पता है 3 होता है 51. तो कितना बचा? 5 बचा और 1 हो गया. फिर अगेन 3 51. राइट इसको करने का तरीका देखिए 561 पता नहीं चल रहा था किससे डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले नंबर के फैक्टर्स निकाल लिए कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है. हमें पता 5 से और 17 से मल्टीप्लाई करके 85 बनता है, तो हमें पता चल गया 5 से डिवाइड हो सकता है 17 से. तो उन्हीं में से एक नंबर देखते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं. क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 नहीं थी तो 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता था, तो इसका मतलब ये 17 से डिवाइड हो सकता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली 17 से डिवाइड किया. तो अब हम इस दोनों नंबर्स को 17 से डिवाइड कर देंगे. तो हमें पता है 17 5 85 और 33 आ गया 561 को 17 से डिवाइड करके. देखिए यहाँ आ रहा है तो वही लिख दिया. अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसलिए 5:33 इज द आंसर. Let's do next part now. Next part is 480:384. Fourth part is 480:384. तो 480 अपनी जगह लिखा अपॉन में
384। अब देखिए ये ऊपर वाला नंबर देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 9 36, यस 4 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने 4 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया। तो आप चाहें तो साइड में डिवाइड करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं कितना आएगा। मैं डायरेक्टली कर रही हूं अब। 4 1 4, 4 2 8 एंड 0 अपॉन 4 9 36 एंड 24 बचा, 4 6 24, राइट। अब देखिए ये दोनों नंबर्स किससे जाते हैं, मेरे को पता है 3 से 12 डिवाइड हो जाता है और 3 से ही 96 डिवाइड हो जाता है, तो मैंने यहां 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये कितना आ गया, 3 4 12 एंड 0, 3 3 9 एंड 3 2 6। अब ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं और 8 से भी डिवाइड होते हैं, तो हम बड़ा नंबर लेंगे 8 जिससे ये डिवाइड होते हैं। तो अब हमें पता है 8 5 40 होता है और 8 4 32 होता है, बस दैट्स इट। इसके आगे ये डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5:4 इज द आंसर। Let's do next part now. Next part is 186:4:403. Fifth part is 186:403. तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 186 अपॉन 403। अब 403 देख के नहीं पता चल रहा है कि किससे डिवाइड होगा, तो मैं 186 के एलसीएम निकाल लेती हूँ, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है वो पता चल जाएगा मुझे। तो मुझे पता है ये 2 से 2 9 18 एंड 2 3 6, और 3 से दैट इज 3 3 9 3 1 3, और 31 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब 2 से 3 से और 2 3 6 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, और 31 से। अब देखते हैं ये वाला नंबर 403 31 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमने किया 403 को 31 से डिवाइड, तो 31 1 इज 31 माइनस हुआ 93 आ गया। अब हमें पता है 31 3 93 होता है, राइट। तो इसका मतलब 31 से डिवाइड हो सकता है दोनों नंबर ऊपर नीचे के, तो मैंने यहाँ पे दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया 31 से। अब 186 को 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, तो 6 लिख दिया, अपॉन 403 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, दैट्स इट। इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6:13 is the answer. Let's do next part now. Next part is 777:1147. 777:1147. तो चलिए करते हैं 777 अपॉन 1147। अब देखिए कैसे देखेंगे कि ये दोनों आपस में किस नंबर से डिवाइड होंगे। 777 के इजीली फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमें पता है ये 7 से जाएगा, 7 1 7 7 1 7। मैंने आपको फैक्टराइजेशन करते वक्त, मैंने आपको एलसीएम सिखाते वक्त कहा था कि कोई जरूरी नहीं है पहले स्मॉल वैल्यू से करें, आप इसको रफ वर्क में कर रहे हैं, आप किसी भी वैल्यू से पहले कर सकते हैं। तो बड़ी क्लासेस में किसी भी वैल्यू से कर सकते हैं, तो 3 से जा सकता है। देखिए 3 3 9 10 11, 3 7 21 और 37 से जा रहा है। तो इसका मतलब किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से, 3 से, 7 3 21 से, 37 से, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगी तो उस वैल्यू से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो 37 आया उससे डिवाइड करके देखते हैं 1147 को, तो 1147 को 37 से डिवाइड किया। अब 37 2 कितना होता है, 2 7 14, 2 3 6 एंड 7, ये भी बहुत छोटा है। तो 37 3 देखते हैं, 3 7 21, 3 3 9 10 11, तो ये जा सकता है 3, तो 3 टाइम्स चला गया 111, तो ये कितना आ गया 3 बज गया और 37, दैट मीन्स 1 37। तो इसका मतलब दोनों नंबर्स ऊपर नीचे 37 से डिवाइड हो सकते हैं। अब जब 37 से डिवाइड हो जाएगा 777, तो कितना बच गया, 7 3 21 बच गया, तो 21 तो ऊपर आ गया, और नीचे वाली वैल्यू
अगर 37 से डिवाइड हुई तो अभी हमने निकाला 31 बचता है, तो हमने लिख दिया यहाँ 31। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 21:31 इज द आंसर।